हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर अर्थ, सन एंड मून। आज हम लोग अपने इस चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये अपना, जिसमें हम लोग अर्थ, सन और मून के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए, जिससे कि सारी चीजें कल की तरीके से क्लियर रहें। ये रहा अपना चैप्टर अर्थ, सन एंड मून। आज हम लोग को अपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है लास्ट के 4 टॉपिक। कल शुरू के 6 टॉपिक सन, मून, सरफेस ऑफ द मून, कंडीशन ऑन द मून, मून लैंडिंग और फेजेस ऑफ द मून हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, पिक्चर के साथ सब कुछ क्लियर हो चुका। आज हम लोग एक्लिप्सिस के बारे में देखेंगे। एक्लिप्सिस को हिंदी में कहते हैं ग्रहण। लूनर एक्लिप्स को देखेंगे, सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, और फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, इंसानों के द्वारा जो सैटेलाइट्स बनाई गई है। सैटेलाइट क्या होता है? तो जो हमारे प्लानेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाए, प्लानेट की तरफ जो चक्कर लगाए, उसी को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्सिस। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाइए भाई साहब, लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे और सब कुछ समझेंगे। The sun is a source of light, whereas the earth and moon are objects that do not allow the light to pass through them. कल हम लोगों ने जाना था कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूरी की पूरी एनर्जी उसी पर डिपेंड होती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। विदाउट सन कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती। ठीक है, कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो लाइट का एक सोर्स है, और जो सन है वो हमारे लाइट का सोर्स है, जबकि अर्थ और मून ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई लाइट नहीं होती है। ये लाइट को क्या करते हैं? रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं लाइट के पाथ को। मतलब सन यहां पर है, सन यहां पर है, और बीच में यदि अर्थ आ गई तो सन कि रेज अर्थ को पार नहीं कर पाएंगी, यहां पर रेज नहीं पहुंच पाएगी, यहां पर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसी तरीके से मून भी है कि सन के सामने यदि मून आ जाता है तो मून के पीछे वाला जो एरिया है पूरा का पूरा क्या रहेगा? वो वहां पर रात रहेगी, नाइट रहेगी, वहां पर कोई भी रोशनी नहीं पहुंच सकेगी। ये कहने का मतलब है इस पहली लाइन का। ठीक बात, इसके आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? सो दे ब्लॉक द सनलाइट। Sometimes the sun, earth and moon come into a position where they are in straight line. कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि सन, अर्थ और मून तीनों क्या होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जैसे ये मान लो सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। ठीक है, सन, अर्थ, मून, ये ठीक है। यहीं से हम तुमको समझाएंगे कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का इसी फिगर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, ये हमारा मून है। ठीक, देखो लूनर एक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण, मतलब कि चांद पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक, और सोलर एक्लिप्स मतलब कि हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब हम कह देंगे सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है। हम कहां रहते हैं? हम तो यहां पे रहते हैं ना, अर्थ पे रहते हैं। यहां पर हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। अब सूर्य की रोशनी क्या हुई, यहां से चली, यहां पर जाकर के अर्थ को क्या कर रही है? अर्थ पर फॉल कर रही है। लेकिन मून क्या हुआ है? अर्थ के पीछे छिपा हुआ है, तो मून तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। बहुत ध्यान समझो, मून तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है।
अब अर्थ से जब हम मून को देखेंगे तो मून हमें दिखाई ही नहीं देगा। अर्थ से जब हम मून को देखेंगे तो मून हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा के पास कोई रोशनी नहीं है। तो इस वजह से हम कह देंगे इस समय लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है। ठीक है। तो दूसरा सवाल उठता है, सर सूर्य ग्रहण कब होता है? मून इस बार यहां आ गया, मून यहां आ गया और अर्थ यहां आ गया। ठीक है, मून यहां आ गया बीच में और अर्थ इधर आ गई। ठीक है भाई, ये एक दूसरे को रिवॉल्व तो करते रहते हैं ना। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता रहता है। अब देखो, मून यहां पर है, अर्थ यहां पे है। अब सन की रेज चली, मून पर पहुंची और मून पर पहुंचने के बाद अर्थ पर नहीं पहुंच रही है, अर्थ पर इसकी रोशनी नहीं आ रही है। हम कहां बैठे हैं? हम मून पे नहीं बैठे हैं, हम अर्थ पे बैठे हैं। तो हमें किसकी रोशनी दिखाई देगी? मून की रोशनी तो दिखाई देगी, क्योंकि इस पर सन की रेस पड़ रही है, तो मून हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सन हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सन जो है वो मून के पीछे छुप गया है। सन जो है वो मून के पीछे छुप गया है, तो हमको सन की जो रोशनी आ रही है वो हमें नहीं दिखाई देगी। मून की रोशनी तो दिखाई देगी, लेकिन सन की रोशनी हमें नहीं दिखाई देगी। इस वजह से हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स है, क्योंकि सन की लाइट जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रही। हम अर्थ पे हैं और हमारे सामने तो मून खड़ा हुआ है, तो मून दिखाई दे रहा है लेकिन सन नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से बोलेंगे सूर्य ग्रहण हो गया है, सोलर एक्लिप्स हो गया है। तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से बात है। एट टाइम्स द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए, पहली कंडीशन ध्यान रखना, यहां पर अर्थ आ गई और यहां पर मून है। ठीक है, अर्थ यहां पे आ गई तो मून पर कोई रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। एट अदर टाइम्स द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कभी कभी क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स हो जाता है। एट सच टाइम्स द वन इन द मिडिल कास्ट अ शैडो। कह रहे हैं जो मिडिल में होता है वो शैडो अपनी बनाता है, विच पार्शियली और होली हाइड्स द अदर फ्रॉम द सन। जो कि क्या करता है, पूरी तरीके से या फिर पार्शियली सन की रेस को क्या करता है, रोकने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स। इसी को ग्रहण कहते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है, मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, और कभी अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, वो शैडो बनाता है, पार्शियली या फिर पूरी तरीके से सन की रेस को रोकता है दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए। इसी को हम लोग एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। अब आ रहा है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स ठीक है, तो लूनर एक्लिप्स में यहां पर ये वाली पिक सबसे पहले देखो, ये सन है, ये हमारी अर्थ है और ये छोटा सा मून है। ठीक है, ये अर्थ है जो घूम रही है और इधर मून देखो इसका चक्कर लगा रहा है। सन की रेज जब अर्थ पे पड़ रही है तो मून तक वो रेज नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखो, ये सन है, सन की रेज अर्थ पर पहुंच करके मून तक पहुंचने नहीं पा रही है। तो यहां पर जब हम लोग अर्थ पर रहेंगे तो चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से काला दिखाई देगा, वहां पर रोशनी ही नहीं जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी हमें नहीं दिखाई दे रही है। जिसकी रोशनी हमें नहीं दिखाई देगी उसी का ग्रहण है, उसी का एक्लिप्स है। तो इस समय क्या है, लूनर एक्लिप्स है। इस फिगर में भी देखो, ठीक है, यहां पे तो जीआईएफ चल रहा है और यहां पर एक मतलब स्टेशनरी पिक है। तो ये देखो, ये सन है, अपने सन भाई साहब है, सन की रेज अर्थ पे आ रही है, लेकिन ये मून छोटा सा है, मून तक रेज नहीं पहुंच रही है। मतलब सन की रेज को अर्थ ने क्या कर लिया, रोक लिया है। तो यहां पर क्या होगा, इस समय लूनर एक्लिप्स होगा। इतनी बात आई होप अब क्लियर हो गई होगी कई सारे पिक के माध्यम से। देखो लिखा है, when the earth comes between the sun and moon, it blocks a lot of sunlight from reaching the moon and creates a shadow. This is called lunar eclipse. कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, वो सनलाइट को रोक लेती है मून पर जाने से। सनलाइट को मून पर जाने से रोक लेती है, या फिर अर्थ की शैडो बनती है मून पर। इसी वजह से लूनर एक्लिप्स क्रिएट होता है। द अर्थ शैडो हैज टू पार्ट्स।
कह रहे हैं कि अर्थ की जो शैडो है उसके दो पार्ट होते हैं। एक है व्हेन द अर्थ टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट, अगर अर्थ पूरी तरीके से सनलाइट को रोक लेगी, मतलब मून पर बिल्कुल भी रेज नहीं पहुंच रही है, तो उसको बोलते हैं उम्ब्रा। उम्ब्रा, UMBRA, उम्ब्रा। उम्ब्रा मतलब कि पूरी की पूरी सनलाइट को अर्थ ने रोक लिया है, मून पर बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है। एंड द अदर वेयर द अर्थ ब्लॉक्स पार्ट ऑफ द सनलाइट, पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा, ठीक है, मतलब कि अर्थ यदि कम पूरी की पूरी सनलाइट को नहीं रोक पा रहा है तो पेनुम्ब्रा होगा, और अर्थ क्या कर रहा है, पूरी की पूरी सनलाइट को रोक ले रहा है, ब्लॉक कर ले रहा है, तो वहां पे उम्ब्रा वाली शैडो बनेगी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है बात कि नहीं? यहां पे देखो पहले केस में ये उम्ब्रा बन रहा है, पूरी तरीके से अर्थ क्या कर रही है, रोक रही है, लेकिन दूसरे केस में ये तुरंत देखो यहां पर थोड़ी सी सनलाइट अब पहुंच जा रही है। ठीक है, तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा इसी पिक में दिख जा रहा है। उम्ब्रा इस समय और पेनुम्ब्रा अब देखो, पेनुम्ब्रा में थोड़ी थोड़ी सनलाइट इसके पास पहुंचने लग गई है। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो अर्थ के करीब आ रहा है थोड़ा सा। ठीक बात। लूनर एक्लिप्स में बी पार्शियल और टोटल, ड्यूरिंग अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन। कह रहे हैं लूनर एक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण है वो दो तरीके का हो सकता है, एक पार्शियल एक टोटल। पार्शियल मतलब कहीं पर वहां पर अंधेरा है, कहीं पर उजाला है, और टोटल मतलब कंप्लीट अंधेरा है। ठीक है, लिखा है पार्शियल लूनर एक्लिप्स रहेगा तो कुछ पार्ट मून का दिखाई देगा, और ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल। लेकिन जब टोटल लूनर एक्लिप्स होगा तो बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके का लूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और अर्थ सन की पूरी लाइट अपने पास रख लेती है, मून तक नहीं पहुंचने देती है, तो उसी को लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स जो अर्थ की शैडो है वो दो तरीके की बनती है, एक उम्ब्रा मतलब कि पूरी सनलाइट को अपने पास रोक ली, और एक पेनुम्ब्रा मतलब कुछ लाइट उसके पास जा रही है मून के पास। ठीक है, तो लूनर एक्लिप्स इस तरीके से होता है। अगला है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, मून बीच में आ गया है, ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है, ये मून है, ये अर्थ है। तो देख रहे हो कि थोड़ी दूर पर क्या है, यहां पर अंधेरा है, तो यहां के लोग क्या कहेंगे, भाई साहब सूर्य ग्रहण हो गया है, क्योंकि यहां के लोगों को सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देगी। यहां के लोगों को सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देगी क्योंकि उनके बीच में मून क्या कर रहा है, सनलाइट को क्या कर रहा है, आने से रोक रहा है। लेकिन अब मून होता है छोटा और अर्थ होती है बड़ी, तो पूरे के पूरे रेस को ये रोक नहीं पाता है, बहुत ही कम रेस को ये रोक पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, जब हमको सूर्य की रोशनी ना दिखाई दे, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए और सनलाइट को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, तब उसको कहेंगे हम लोग सोलर एक्लिप्स। यहां पे यही लिखा है व्हेन द मून, यहां पे देखो फिगर ही बना हुआ, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, बीच में मून आ गया है। When the moon comes between the earth and the sun, when the moon comes between the earth and sun, it blocks some part of the sun and creates a shadow. The sun look as though it has a disk in front of it that creates the shadow. This is called a solar eclipse. कह रहे हैं कि वही हमारे अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, और मून क्या करता है, सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोक लेता है, और मून की क्या बनती है, शैडो बनती है जाकर के अर्थ पर। इसी को हम डिफाइन करते हैं सोलर एक्लिप्स के नाम से। सोलर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल। सोलर एक्लिप्स भी पार्शियल और टोटल हो सकती है। पार्शियल मतलब कंप्लीट सनलाइट रोक ले, और पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत सनलाइट रोके। ड्यूरिंग अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स अ पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन। जब पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है तो कुछ सन हमें दिखाई देता है, लेकिन जब टोटल सोलर एक्लिप्स है तो सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण हो जाता है। द मून्स शैडो ऑल्सो हैज टू पार्ट्स, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। मून की भी शैडो दो तरीके की होती है, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा तब होगी जब सन की लाइट को पूरी तरीके से मून रोक लेगा, और पेनुम्ब्रा तब जब सन की पार्शियली मतलब कुछ ही लाइट को मून रोक पाएगा, तब हम कहेंगे यहां पेनुम्ब्रा शैडो है। तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्लियर है।
उम्ब्रा मीन्स कंप्लीट लाइट को रोकना और पेनुम्ब्रा मतलब पार्शियली। द रीजन ऑन अर्थ वेयर उम्ब्रा फॉल्स विल हैव अ टोटल सोलर इक्लिप्स। जहां पर उम्ब्रा शैडो फॉल करेगी वहां पूरी की पूरी तरीके से क्या रहेगा, सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। द रीजन व्हेन पेनुम्ब्रा फॉल्स विल हैव अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स, और जहां पेनुम्ब्रा शैडो फॉल होगी वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा, मतलब कुछ सनलाइट वहां पर दिखाई देगी। सोलर एक्लिप्स कैन बी सोलर एक्लिप्स आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अ फ्यू मिनट्स ओनली। ध्यान रखना, लूनर एक्लिप्स जो है, चंद्र ग्रहण, वो थोड़ा सा लंबा होता है, लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत ही चंद मिनटों के लिए होता है, क्योंकि मून बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा देर तक ये सन की लाइट को रोक नहीं पाता है, क्योंकि मूवमेंट करता रहता है, अर्थ भी मूवमेंट कर रही है, तो ज्यादा देर तक मून रोक नहीं पाता है, उसके बाद वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हटने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन होता है अपना सोलर एक्लिप्स। अब बात आती है अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, मैन मेड सैटेलाइट। मतलब कि इंसानों के द्वारा जो सैटेलाइट बनाई गई, कुछ तो भगवान ने बना दी, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कह देते हैं। जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको सैटेलाइट हम लोग बोल देते हैं। साइंटिस्ट हैव डिजाइन मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि नई नई चीजें क्या बनाई जाए, तो उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनानी शुरू की। दीज सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स टू ऑर्बिट द अर्थ। ये रॉकेट्स के थ्रू भेजे जाते हैं और फिर ये जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द मून ऑर्बिट्स इट। जिस तरीके से मून अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी अर्थ का चक्कर लगाती है। स्पुतनिक वॉज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। स्पुतनिक ये वाली जो है, ये वाला जो फिगर है, ये स्पुतनिक सैटेलाइट है। ये पहली मैन मेड सैटेलाइट है जो कि रशिया ने लॉन्च की थी 1957 में। ठीक है, 1957 में पहली बार लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1 को। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉल्ड आर्यभट्ट इन 1975, और ये है आर्यभट्ट। इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है, आर्यभट्ट, और ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, जो कि 1975 में लॉन्च की गई। ठीक है, देख रहे हो अपनी वाली काफी सुंदर दिख रही है, इंडिया की जो सैटेलाइट है काफी अच्छी दिख रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही हमें पता चलता है कि कल का कैसे मौसम होने वाला है। ठीक है, और कुछ रिसर्च हमें करना रहता है स्पेस में, तो ये सैटेलाइट काफी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इनके पास अच्छे मतलब कैमरे लगे होते हैं। ये देख लेते हैं कि कब मौसम बिगड़ने वाला है, कब मौसम अच्छा होने वाला है, कब कौन सा तूफान आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक कैमरा टाइप का है, पूरी के पूरी अर्थ की निगरानी करता रहता है घूम घूम कर, जैसे सीसीटीवी कैमरा रहता है, ठीक है, बाहर लगा रहता है, वो पूरे घर की निगरानी करता है, घर में कौन आया कौन गया बाहर, उसी तरीके से पूरे अर्थ की निगरानी करता है। पूरे अर्थ में जो कुछ होने वाला रहता है वो लगभग ये अपना क्या करते हैं, एक प्रकार से भविष्यवाणी करता है। भविष्य में क्या होने वाला है, 1-2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे में, 1 हफ्ते में क्या होने वाला है, ये वेदर फोरकास्ट करता है। कम्युनिकेशन में ये मैन मेड सैटेलाइट हेल्पफुल रहती है। तो पहली मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक थी, जिसको रशिया ने लॉन्च किया था 1957 में, और हमारे इंडिया की सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च की गई, अप्रैल 1975। देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। तो हम लोगों ने एक साइंस का और एक सोशल साइंस का चैप्टर अपने इन 4 दिनों में कवर कर लिया है। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितना आज हमने पढ़ाया है इसको अच्छे से रीडिंग करके और इसकी एक्सप्लेनेशन की एक रिकॉर्डिंग बना लेना और हमें भेज देना। दूसरा काम, अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और जो भी टिक द करेक्ट है, जो भी तुम्हें मार्क करना है क्वेश्चन आंसर, उसको मार्क कर लेना और शाम को उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यही 2 काम तुम्हारे रहेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।